हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मैथ के न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि बहुत लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, 10 को 2 से भाग देते हैं, कितना बार में, 5 बार में। फिर वे लोग क्या करते हैं, भाग का चिन्ह देते हैं, फिर 2 को 2 से भाग देते हैं, कितना बार में, 1 बार में। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5 को 1 से भाग देते हैं, कितना बार में, 5 बार में, और बोलते हैं 5 सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर क्या है, हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोगों को इस बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम बोर्डमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस सवाल को हम नहीं हल कर पाएंगे। इसीलिए चलिए सबसे पहले थोड़ा बोर्डमास के नियम को हम समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न का सही उत्तर को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम रेखा कोष्ठक, इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए यदि हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो देखते हैं हमारा प्रश्न में एक भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओफ यानी का, और का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो हमारे प्रश्न में का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और अंत में देखें तो आता है एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो इन दोनों का चिन्ह देखें तो इन दोनों का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते, इसका काम हम बारी बारी से करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं, 10 भागा यदि 2 दिया रहता तो इसका मतलब क्या होता है, 10 को भाग देना होता है 2 से, इसीलिए 2 नीचे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस प्रश्न में देखिए 10 लिखेंगे, फिर बटा में लिखेंगे 2। अब यहाँ जो भागा 2 है इसको क्या करेंगे, भागा को गुना में बदल देंगे और लिखेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ फिर भागा है तो इसको भी क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे और फिर लिखेंगे 1/2। अब देखिए जो संख्या कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 2 से हमारा 10 5 बार में कट जा रहा है, तो ऊपर में 5 हो गया, ऊपर में कितना है दोस्तों, 5, और बटा में देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों, 4। तो 5/4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा।